नमस्कार जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन में और आज यानी कि 4 जुलाई को राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। जी हां, मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि करीबन 5 महीने पहले यानी कि जनवरी के महीने में जिस वक्त ईडी लगातार सम्मन भेज रही थी हेमंत सोरेन को, उसी वक्त ईडी छापेमारी करने आई थी हेमंत सोरेन के आवास पर। उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ही विराजमान थे। तभी जब गिरफ्तारी की उनकी खबरें आने लगी, उसी वक्त तमाम जो गठबंधन दल के विधायक हैं उनकी बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के। इसके बाद बीते 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब बीते शुक्रवार को ही हेमंत सोरेन जो है वो जेल से रिहा होकर आ चुके हैं और अब करीबन 6 दिन के भीतर ही हेमंत सोरेन ने दोबारा से शपथ ले ली है। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि बीते दिनों ही चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। रातों रात उन्होंने यहां राजभवन आकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और खबरें आई थी कि आने वाली 7 जुलाई को हेमंत सोरेन जो है वो राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पर आनन फानन में ये शपथ ग्रहण कराया गया। आनन फानन में ही आज यानी कि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने दोबारा से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। दोबारा जब मुख्यमंत्री का पद लिए हेमंत सोरेन, पूरे झारखंड में और कार्यकर्ता पूरे बहुत खुश हैं। नहीं नाराज है, क्यों नाराज हूँ? गार्जियन है चंपई सोरेन, गार्जियन है और गार्जियन की भूमिका निभाएंगे। आगामी विधानसभा चुनावों में भी जीत सुनिश्चित है? एकदम निश्चिंत है। इससे 19 से भी ज्यादा हम लोग सीट लाने जा रहे हैं। कुछ कहेंगे, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली हेमंत सोरेन ने। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सत्य पराजित नहीं होता, थोड़ा दिन के लिए सत्य को परेशान किया जा सकता है। आप लोगों ने परेशान देखे किस तरह से किया गया। आप लोग याद कीजिए, जब हम लोगों की सरकार बनी तो केंद्र से मंत्री रामदास अठावले जी आए थे 2020 में। उन्होंने कहा कि हेमंत जी हमारे गठबंधन में आ जाए, हम केंद्र से अधिक राशि झारखंड को मुहैया कराएंगे। प्रलोभन देने का प्रयास किया गया। उसके बाद हेमंत जी हम लोग नहीं गए, बीजेपी के संग हम लोग शामिल नहीं हुए, उनके गठबंधन में नहीं गए। उसके बाद देखिएगा, पूजा सिंघल जी के पास से 18 करोड़ रुपया पकड़ाया था। उनके सीए को ईडी ले जा रही थी कोर्ट में पेशी करवाने के लिए। आप ही लोग लाइव पूछे कि सीए साहब सुमन गुप्ता जी 18 करोड़ रुपया पकड़ाया है, किनका है? तो सीए साहब लाइव चैनल मीडिया के सामने क्या बोला उन्होंने कहा कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दीजिए ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है। तो निजता की पराकाष्ठा में तो लोग पहले से पहुंचे हुए हैं, गिरे हुए हैं, फंसाने का प्रयास तो पहले से कर रहे थे, किंतु उस वक्त तो सफल नहीं हुए। उसके बाद एक ज़मीन का मामला ले आए, वो भी कैसा ज़मीन? आज तक आप लोग देश के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा कि सिविल केस में ज़मीन के मामला में किसी को पकड़ के जेल भेजा गया हो। ज़मीन के मामले में, वो भी कौन सा ज़मीन जिस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस ज़मीन का मालिकाना हक किन्हीं और के पास है और जिनका मालिक आज तक नहीं बोले कि ये हमारा ज़मीन को हेमंत सोरेन जी ने कब्जा किया है। इन केन प्रकरण उस ज़मीन में फंसा के षड्यंत्र करके आप जेल भेज दिए। कोर्ट ने क्या कहा कि शक के और संभावना के आधार पर आप किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं, पर संभावना के आधार पर आप राज्य की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किए। ये लोग का मकसद क्या होता है जानते हैं? हम बता दे रहे हैं। इलेक्शन के टाइम जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, महादेव ऐप घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, इतना मोदी जी गाना गाए, महादेव के नाम में भी घोटाला। तो क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इतने बदनाम कर दिए कि पब्लिक को लगा कि सही में इन्होंने घोटाला किया होगा, उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। और उसके बाद जब काउंटिंग हो गई तो जो गवाह थे वो गवाह मुकर गए कि बोले कि हम भूपेश बघेल जी का नाम नहीं लिए। तो उसी तरह का षड्यंत्र और साजिश ये लोग करते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए। लोकसभा चुनाव था तो मात्र 3-4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसा क्या बिगड़ जाता अगर मुख्यमंत्री की शपथ हेमंत सोरेन नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं बिगड़ता और ना बिगड़ेगा। पर सच्चाई की जीत हुई और जो साजिश करने वाले के मुंह में कालिक पुता आज के इस शपथ ग्रहण से कि आप कितना भी जमीन में दबाने की कोशिश किए हेमंत जी, फिर जमीन फाड़ के निकल के आ गए। बीच को कोई जमीन के अंदर गाड़िएगा, ऊपर आना ही आना है। विपक्ष कह रहा है कि चंपई सोरेन पर दबाव दिया गया है इस्तीफे का। चंपई सोरेन तो आज से 4 दिन पहले भी बोल चुके हैं और उससे पहले भी बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब जेल से जब भी छूट के आएंगे वो हम मेरी इच्छा। कोल्हान के टाइगर का अपमान है विपक्ष कह रहा है। कैसे अपमान है? कोल्हान के टाइगर तो खुद इस्तीफा दिया और कहे कि जो जिम्मेवारी सौंप के गए थे वो हम लोगों ने पूरा किया और अब हम लोगों की इच्छा है कि माननीय हेमंत जी सत्ता संभाले। पर नाम का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया है, तो कैसे होगा? कोई इसमें कोल्हान टाइगर, कोल्हान का तो हम लोगों ने और कोल्हान टाइगर का सम्मान जरूरत से अधिक हम लोगों ने सम्मान किया। उनके ऊपर कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन से अधिक पार्टी ने विश्वास जब व्यक्त किया
तब तो उनको मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया। अगर वही आरोप लगाने वाला को क्या कीजिएगा, परिवारवाद गाना गाते हैं। अरे भैया, देश का सभ्यता और संस्कृति को जान लीजिए। परिवार के बिना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं रहे। जब वनवास में गए तो अपना भाई को गद्दी दे के गए। जो प्रथम पूज्य है ना भोलेनाथ, उनके पुत्र को पूछते हैं ना गणेश जी, वही परिवार से ही आते हैं। तो कोई भगवान बिना परिवार के नहीं है। मोदी जी बीबी छोड़ के भाग गए हैं और उनका पार्टी के लोग सिर्फ परिवार का के दूसरे को बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो ये सब परिवारवाद का सिर्फ आरोप है। परिवारवाद देखिए, जो परिवार सही ढंग से चला रहे हैं, असल में वही कॉमन मैन, वही असली देश के ताकत है। और जो परिवार को छोड़ के भाग गए हैं, संन्यास धारण कर लिए हैं, वो क्या देश की जनता के और परिवार के जो दुख तकलीफ जिनको नहीं पता है, वो देश की जनता के दुख तकलीफ के बारे में क्या जानेंगे। तो इसलिए साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। अब आप लोग देख लिए कि बीजेपी की ऐसी गुफा है, प्रोपेगेंडा है कि दूसरे को बदनाम करो और मोदी जी और बीजेपी का चेहरा चमकाओ। पर ये इस मामले से हेमंत जी का मुख्यमंत्री बन जाने से आज ये सच्चाई पूरे देश की जनता ने देख लिया कि फंसा के इलेक्शन के टाइम में जेल भेज देते हैं, बदनाम कर देते हैं कि देख लो ये लोग चोर हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी है। अब बाद में छूट जाए तो कोई नोटिस लेगा नहीं, पर आज नोटिस लेना पड़ेगा कि हेमंत जी छूट के आए और फिर से सीएम बने। तो देश की और राज्य की जनता ये सब चीज़ देख रही है और आने वाले चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ झारखंड से होना एकदम निश्चित है। इसके साथ तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।